तो जो भगवान रामचंद्र भी पहला असुरुनी जो थी वो उनको मारे थे। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को वध किए थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि अतः डर के मारे श्री भगवान की शरण लेने लगे। कौन शरण लेने लगे? नंद महाराज। क्योंकि भगवान जो भक्त होते हैं, जैसे एक योगी होते हैं, योगी लोग होते हैं, तो अपने आप पर, जैसे अभी एक छोटा बच्चा होता है, फिर उससे भी बड़ा होता है, फिर उससे भी बड़ा होता है, तो 3 कैटेगरी के लोग मतलब अपने रहते हैं। लेकिन जैसे बड़े जो होते हैं तो उनको माँ बाप उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो समझदार हो के कर लेंगे, कुछ अपने खुद अपने आप कर लेंगे। लेकिन जब फिर उससे भी थोड़ा छोटा होता है बच्चा, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, उसको भी उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उनसे भी छोटा जो होते हैं उनको बहुत ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से आश्रित रहते हैं अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से आश्रित रहते हैं। बच्चे, छोटा बच्चा किधर जाए, कुछ भी होता है घटना, बस माता पिता कहीं पुकारते हैं। तो उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं अपने आप को भगवान को शरण में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करने वाला उनके जीवन में। इस प्रकार से नंद महाराज जो है भगवान का शरण जो है उनके शरण स्वीकार कर रहे हैं। और संकट आने में स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण करते हैं भक्त लोग। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों का संरक्षण देते हैं और सुरक्षा करते हैं भी हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बातचीत चल रही है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि वो माता पिता की जैसे जिस प्रकार शरण लेते हैं उस प्रकार से भक्त भी अपने शरण लेते हैं। और आगे पढ़ता हूँ। अपने में मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों के अत्यंत निःशक्ता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों ग्रामों चारागाहों में आग जाकर सारे बच्चों को वध कर दें। ऐसी डायनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहाँ कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहाँ कहीं श्री कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन होता है, चाहे वह उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहाँ से सारे बुरे तत्व, डायने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहाँ श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता हो, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहाँ तो वह यह सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय नहीं था। ऐसी डायनें खिचड़ी कहलाती है, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती है। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिम भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती है। पूतना को यह इंद्रजाल ज्ञात था, इसलिए भागवत में उसे खिचड़ी कहा गया है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है कि कंस जो है अपने मंत्रियों से सलाह लिए कि अभी क्या करना चाहिए, कृष्ण को मारना है। तो वो सलाह लिए, अभी उनको सारे मंत्रीगण जो असुर थे, जैसे कहावत है, जैसा संग रहो वैसा रंग चढ़ेगा। क्योंकि जो कंस था, वो कंस जो अपने बहन देवकी और कंस को, वसुदेव को देखकर वो उनका मन बदल गया था। उनका मन बदल जाने के कारण वो जो है टेबल में रखो ना, टेबल है, टेबल छोटा करके